ब्रिगेडियर साहब आपको वेलकम करते हैं और साथ ही साथ अभी एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि यमन के मामले पर सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी जो है वो कुछ पाई जाती है और पाकिस्तान के दोनों ममालिक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूएई के सदर से आज मुलाकात भी की है। तो ब्रिगेडियर साहब आगाज़ में इसी मामले पर बात कर लेते हैं। ये जो सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी है इसको हल कराने में आप पाकिस्तान का क्या सफारती रोल देखते हैं? देखें, ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि सऊदी अरब और यूएई दोनों एक एलाइड मुल्क हैं और हमेशा अक्सर आपसे एक बड़े अच्छे राब्ते में रहते हैं, आपस में तावन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सऊदी अरब की हुकूमत है वो उनकी जो यमन की हुकूमत है उनको सपोर्ट कर रहे हैं और नीचे साउथ में जो है वो यूएई उनको सपोर्ट कर, जो एससीसी है उनको वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आई थिंक जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग खास तौर पे अभी जब उन्होंने रिकॉर्नेंस दिया, रिकॉर्नेंस करे तो उन्होंने रियलाइज किया कि एक शिप की है जिससे काफ़ी तादाद में ये आर्मी की व्हीकल्स और डिफरेंट सारा सामान जो होता है मिलिट्री का वो हार्डवेयर किया, उसमें उन्होंने बम्बार्डमेंट भी किया जिसकी वजह से एक टेंशन बढ़ गई है। जी और आई एम श्योर कि दिस हैज़ टू बी इमीडिएटली रिजॉल्व, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि वो साउथ का जो एयरपोर्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शिप सी पोर्ट, उसके ऊपर वो उनकी कमर्शियल एक्टिविटी वजह से दोनों हुकूमतों में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बट आई फील कि इनको जरूर बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर मुसलमानों को यूनिटी दिखाने की जरूरत है और उसके साथ अगर वो नहीं है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान है और ममालिक जिनकी वो आपस में अंडरस्टैंड समझते हैं एक दूसरे को, जरूर मेडिएट करें। तुर्की है, कतर, कतर है, कोई ना कोई दे हैव टू कम आप इमीडिएटली, इससे पहले कि ज़्यादा एस्केलेट करे और एंटी होती और होती गवर्नमेंट के साथ जो आपस में प्रॉब्लम हो रही है वो खत्म होनी चाहिए, वेरी सीरियस, और इमीडिएट सॉल्व करें। अदरवाइज इसको अगर एस्केलेट होगी तो फिर बाकी आवाम पहले ही सफ़र कर रहे हैं, आपके सामने कितना इजराइल ने वहाँ प्रॉब्लम किया यमन के अंदर, हूतीज ने कितना उनको डैमेज किया, उनकी लीडरशिप को नुकसान पहुंचाया। तो नाउ इज द टाइम कि इसको रिजॉल्व करें, इट शुड नॉट एस्केलेट फर्दर। बिल्कुल जी। और पाकिस्तान का इसमें बड़ा अहम रोल है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है और हाल ही में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट है वो भी साइन हुआ है, दिफाई मुआहिदा हुआ है। और उसके साथ साथ यूएई के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हाल ही में यूएई के जो सदर हैं वो भी पाकिस्तान पहुंचे और वज़ीर आज़म की भी आपसे कुछ देर पहले उनसे मुलाकात भी हुई है। सर, दूसरा अहम मामला है जो इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने के पीछे आपके ख्याल में क्या मकासद हो सकते हैं? और डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 नुकाती अमन मंसूबा है सर, वो इससे किस हद तक इफेक्ट हो सकता है, जबकि तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसराइल की इस हरकत की मजम्मत भी कर रहे हैं, इसे मुस्तरद भी कर रहे हैं? देखें, ये एक बड़ा प्लान मंसूबा है जो कि हाईली रिग्रेटेबल है कि सोमालिया के सदर्न पोर्शन को इसराइल जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है और बाकी दुनिया में खासतौर पाकिस्तान इस्लामिक ममालिक ने बड़ी बुरी तरह से इसको रिजेक्ट किया। पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दैट। मकसद ये है कि वो उसकी पूरी कोशिश है कि गजा के पैलेस्टीनियंस को ये सदरन सोमालिया में ये वहाँ पर जाके पुश आउट करके वहाँ पर फंसाना चाहता है और पूरे गजा पे कब्जा करना चाहता है। दैट इज द डिज़ाइन। और इस लिहाज से मेरे ख्याल में इसको बिल्कुल कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन इट्स अगेंस्ट द 20 पॉइंट जो एजेंडा फाइनलाइज हुआ है अमेरिका का, इसराइल का और उसके साथ 8 ममालिक ने, तुर्किया ने और कतर ने इसको साइन भी किए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये और मिस्र साथ शामिल थे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकंड, मिस्टर ट्रम्प का ये कहना कि हमास को जी अगर हमास ये डिसआर्म नहीं होता तो बड़े सख्त नताइज होंगे, इट इज वेरी, ये देखें इतने बड़े सुपर पावर के प्रेसिडेंट को ऐसी धमकी देने जेब नहीं देती है। इसलिए कि आप पहले पैलेस्टीन अथॉरिटी वहाँ जो कायम करनी है आप करें, उसके बाद जो वहाँ पर इस्लामिक जो एक इस्लामिक स्टेबलाइजिंग फोर्स है उसको वहाँ पर तैनात करें। गजा से आप इसराइल के ट्रुप्स को विदड्रॉ करें एंड दैट इज अ स्टेज के उसके बाद जाके हमास को डिसआर्म करें ताकि कोई सिक्योरिटी तो हो दरमियान में, इनके बचाने वाला तो, या हमास को डिसआर्म कर दें, इसराइल का गजा खाली नहीं करेगा। अभी पैलेस्टीन अथॉरिटी की तो वो हुकूमत नहीं बनी है, इसके बाद इस्लामिक स्टेबलाइजिंग फोर्स नहीं आई है और ये जुल्म करके सबको वहां से फारिग कर देगा। इट इज नॉट, ट्रम्प इज सेइंग इट्स नॉट अ गुड पॉलिसी। आई थिंक इवन आपने गारंटी दी है कि वहां पर आपने अमन कायम करना है, आपने रिहेबिलिटेट करना है। इस दुनिया ने जिस तरीके से वहां पर इन्होंने उस एरिया को अनलिवेबल बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, 5 साल तो लगेंगे सिर्फ इसको एक मलबा उठाने में और कुछ ना कुछ रिपेयर करने के अंदर।
तो जब तक इसराइल वहां बैठा हुआ है तो हाउ हमास कैन बी डिसआर्म? इट हैज टू बी कि पहले आप इसराइल को गाजा से बिल्कुल इनखला कराएं, यहाँ से उनको विद्रॉ करवाएं, इस्लामिक स्टेबलाइजेशन फोर्स शुड कम, वो उसको टेक ओवर करे, और उसके बाद पैलेस्टीन अथॉरिटी अपनी रेट कायम करे, और उसके बाद आप हमास को अगर कहें तो देन इट इज जस्टिफाइड। तो आई थिंक ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को सोचना चाहिए, और यहाँ गलती कमजोरियां इस्लामिक ममालिक की हैं, अरब कंट्रीज की है। जी अगर अरब कंट्रीज आज इस तरह की कमजोरियां दिखा के और आंख बंद करके एक्सेप्ट करते जाएंगे, तो कल बारी बारी इसराइल, सबको ग्रेटर इसराइल में तो बहुत से ममालिक शामिल हैं, सबके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। दे मस्ट अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज एंड द प्रॉब्लम कमिंग अहेड, अगर इसको हम ठीक नहीं करते। इसलिए इसके ऊपर यकजा होके तमाम इस्लामिक ममालिक, अरब ममालिक को खड़े होकर एक रेजोल्यूशन लाना चाहिए, और बड़ी सख्ती से कहना चाहिए कि ये उस वक्त हमास करेगी जब ये सारी चीजें ये इसराइल से विद्रोह कर जाएगा। और सोमालिया के बारे में बड़ा क्लियर स्टांस होना चाहिए कि नो इंडिपेंडेंट, ओनली वन सोमालिया एंड रूल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आवर सिटी गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा सर, आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात की है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान को एक मरतबा फिर से धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है जौहरी तामीरात जारी रखी तो क़यामत बर्पा कर देंगे। आपके ख्याल में क्या मामला जो है एक दफ़ा फिर कशीदगी का शिकार होने जा रहे हैं? देखिए, ट्रम्प की आपको पता है कि इंक्लाइन किसकी तरफ है, इसराइल को किसकी शय है, इसराइल किसका बगल बच्चा है, कौन इसको सपोर्ट करता है। इसराइल इज प्रॉक्सी ऑफ यूएसए, चाहे वो ईरान के खिलाफ हो या पैलेस्टीन के खिलाफ हो या आइंदा के लिए और मिडल ईस्ट कंट्रीज के खिलाफ हो। इसलिए मिडल ईस्टर्न कंट्रीज विल हैव टू शो यूनिटी। जब तक आप यूनिटी शो नहीं करेंगे, आप अपनी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे, और उसके नज़ारे टर्की भी आपको सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान भी स्टैंड विद, जो पाकिस्तान ने पहले सऊदी अरब से दिफाई माहिदा किया हुआ है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज तो देखें ट्रम्प को, कि उन्होंने जिस तरीके से गजा में जुल्म हुआ है, क्या वहाँ पर लड़ाई पहले बंद नहीं हो सकती थी? जो ह्यूमैनिटेरियन जुल्म किया गया, जिनको भूख से मारा गया बच्चों को, क्या वो आप इतने बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, इतनी बड़ी आप बात करते हैं, हर जगह पर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, क्या वहाँ जो जुल्म बर्बरी आपको हमें नजर नहीं आ रहा था? पाकिस्तान ने तो डेफिनेटली एक्सेप्ट किया, और मुसलमानों ने किया कि कम से कम ये इनकी जो मारधाड़ हो रही थी बेचारों की, मजलूम लोगों की, वो तो बंद हो जाए। और अब आप जहाँ पे पीस स्पीकिंग के लिए वो अपनी मर्जी से कह रहे जी मुझे टर्की नहीं चाहिए, मुझे फलां नहीं चाहिए, हु आर यू टू से ऑल दिस थिंग? इट इज द पॉलिसी ऑफ अमेरिका एंड अलॉन्ग विद 8 कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज, जिन्होंने ये अफवाह देनी है, दे हैव टू कम and they should have a coverage of United Nations. That is more. Pakistan is a big contributor of UN के peacekeeping troops, और हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, बहुत कारकर्दगी, हमारे बहुत शहीद भी हैं उसके अंदर। इसलिए मेरे ख्याल में यहाँ पर जब तक हम मुसलमान मुल्क 57 मुल्क यूनिटी नहीं दिखाएंगे, ये आहिस्ता 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 आप जिस तरह कमजोरी दिखा रहे हैं, दे आर बीइंग इनकरेज्ड टू कीप गोइंग, कीप कमिंग, कीप गोइंग, कीप कमिंग, and getting more areas in their own area control में। ठीक है जी।